हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि जो स्कोर कार्ड है वो अब निकल नहीं रहा है, स्कोर कार्ड हमारे डाउनलोड नहीं हो रहे, इस तरह के कई सारे कमेंट्स आए हैं। तो क्या रीज़न है कि अब किसी के जो स्कोर कार्ड हैं वो डाउनलोड नहीं हो रहे हैं? ठीक है, तो देखिए उसके दो रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि जब आप स्कोर कार्ड वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा, और नहीं दिख रहा तो कब तक दिखेगा और रीज़न क्या है उसका, इन बातों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, आप लोग जैसे ही लॉगिन करेंगे GFMS पोर्टल में और यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर जाने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। एक सेकेंड, देखिए अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्कोर कार्ड मैनेजमेंट, यहाँ पर दिख रहा है। इस पर क्लिक कर देना है आप लोगों को। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे थ्री डॉट लाइन पर या फिर डेस्कटॉप में आपको डायरेक्ट दिखेगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको होम पेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्कोर कार्ड डाउनलोड का जो ऑप्शन होता था वो अब नहीं है। स्कोर कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन होता था, अब यहाँ पर नहीं है। जैसे ही आप इस पर क्लिक किया करते थे तो नीचे आ जाता था डाउनलोड स्कोर कार्ड, और आप डाउनलोड स्कोर कार्ड पे क्लिक कर देते थे तो स्कोर कार्ड आपका डाउनलोड हो जाता था। लेकिन अब यहाँ से स्कोर कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन हटा दिया गया है। अब ये क्यों हटाया गया है और कब तक आ सकता है? देखिए, हटाने का एक रीज़न ये है कि आपका जो सत्र 2024-25 है, इसमें स्कोर कार्ड आपका अपडेट होकर के आएगा। अपडेट होने में मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये चेंजेस हो सकते हैं, ये कहीं पर आदेश नहीं है कि मैं ऐसा मतलब ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन जब आपसे एमपी टेट वेरीफाई करवाया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। तो देखिए, एमपी टेट के आपको मार्क्स मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे? आउट ऑफ 100 अगर ये लोग टोटल बनाते हैं, या फिर आउट ऑफ 150 जितना कि आपका पूर्णांक होता है, उसमें से आपके जितने मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। या फिर आपको प्रोफेशनल एजुकेशन के हिसाब से, जैसे आपको प्रोफेशनल एजुकेशन यानी डीएड बीएड में 100 मार्क्स दिए गए थे, उसी तरह से एमपी टेट वालों को सभी को 100 मार्क्स दे दिए जाएंगे जो क्वालिफाई है। तो इस तरह से आपके नंबर डिवाइड होने के बिल्कुल चांसेस हैं, होकर के आएंगे। दूसरा, एक्सपीरियंस से कि आपने अगर 1 साल पढ़ाया है तो 2 नंबर मिल सकते हैं। 4 नंबर पर ईयर के हिसाब से जो घोषणा की गई थी तो वो हो सकता है। तो आपने अगर 1 साल पढ़ाया है तो 4 नंबर, मैक्सिमम 20 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। 4 साल पढ़ाया है तो 16 अंक आपको मिलेंगे एक्सपीरियंस के, अनुभव प्रमाण पत्र के, जो पहले अतिथि शिक्षक में पढ़ाते रहे हैं। तो इस तरह से आपका स्कोर कार्ड आने के जो संभावना है वो काफ़ी बड़ी है कि आपका जो स्कोर कार्ड अब आएगा, यहाँ पर जैसे ही ऑप्शन खुलने लगेगा तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आपका स्कोर कार्ड इसी तरह से आने वाला है कि आपको एक एमपी टेट का कॉलम मिल जाएगा जिसमें मार्क्स दिए जाएंगे। इसका एड नहीं है अब ये, या तो फिर आउट ऑफ 100 रखा जाएगा कि 100 में से आपके कितने नंबर आए, या फिर आउट ऑफ 150 यानी कि 150 में से कितने आपके नंबर आई। एक कॉलम आपको ये मिलेगा। एक्सपीरियंस का कॉलम पहले से है, लेकिन पहले सिर्फ 2018-19 में जिन लोगों ने पढ़ाया था सिर्फ उन्हीं को दिए गए थे 25 अंक, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप चाहे 1 साल भी अगर उन्होंने पढ़ाया तो भी 25 अंक उनको दिए गए हैं, सिर्फ 2018-19 में अगर उन्होंने पढ़ाया है। तो अब एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके अनुभव में अंक जुड़ के आएंगे। 1 साल तो 4 नंबर, 2 साल तो 8 नंबर, या 5 साल का है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे अनुभव के, और मैक्सिमम भी 20 मार्क्स हैं। अगर आपने 10 साल पढ़ाया तो आपको 40 नंबर नहीं मिलने वाले, मैक्सिमम 20 मार्क्स या 25 तक मिलेंगे, एक लिमिट रहेगी। तो ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। अब देखना ये है कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो लगभग 15 से 20 तारीख तक आ जाना चाहिए अपडेट होकर के। 15 से 20 तारीख तक आ जाना चाहिए। अभी कुछ ना कुछ उसमें अपडेट किया जा रहा है, इसी वजह से आपका ऑप्शन हटा दिया गया है। नहीं, बिना किसी रीजन के ऑप्शन नहीं हटाया गया होता। बाकी 100% क्या चेंजेस उसमें हुए हैं स्कोर कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। तो जैसे ही स्कोर कार्ड आ जाएंगे तो जिन लोगों के स्कोर कार्ड नहीं निकल रहे हैं वो परेशान बिल्कुल ना हो। अभी स्कोर कार्ड का ऑप्शन हटा दिया गया है। जितने पुराने अतिथि थे उनके पास पुराना रखा हो सकता है,
ठीक है। जिन्होंने इस बार रजिस्ट्रेशन करवाया है उनके पास हो सकता है अगर उसी समय उन्होंने स्कोर कार्ड नहीं निकलवाया होगा तो इस समय उनका स्कोर कार्ड नहीं निकल रहा होगा। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे ही स्कोर कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा। अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सिर्फ आपके ही आईडी में नहीं आ रहा या आपका ही सिर्फ एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो ऐसा सिर्फ किसी एक के साथ नहीं है। कोई भी लॉगिन करेगा तो अभी उनको स्कोर कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको हटा दिया गया है। और हटाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उसको अपडेट किया जा रहा है। जैसे ही अपडेट हो जाएगा, किस तरीके से अपडेट होता है, अपडेट होने की क्या क्या संभावना है, वो मैंने आपको बता दी कि आपको एमपी टेट के मार्क्स मिलेंगे या तो 100 में से 100 प्रोफेशनल एग्ज़ाम की तरह, और या फिर आपके आउट ऑफ 100 में से कितने आए या आउट ऑफ 150 में से कितने आए। एक तो ये रहेगा, दूसरा अनुभव। इतना चेंजेस होने वाला है, बाकी कॉलम आपके ऑलरेडी बने हुए हैं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।